अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और 200 अंकों की गिरावट अब निफ्टी के अंदर आ चुकी है। डे लो पर निफ्टी सो फार ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में डे लो, सेंसेक्स डे लो, निफ्टी बैंक डे लो और बिकवाली है मिड कैप स्मॉल कैप में। बीएससी में एक समय पर 1200 शेयर तेजी में थे, अब वो घट के 900 शेयर रह गए हैं जो कि एडवांसेस में है। मिड कैप इंडेक्स एग्जैक्टली डे लो पर है, 2.5% का फॉल यहाँ पर। और लाइक वाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी एडवांस डिक्लाइन है, 300 शेयर तेजी में है एनएससी में, बीएससी में 970 शेयर, एफ&ओ के सिर्फ 17 शेयर तेजी में है और बैंक निफ्टी का सिर्फ 1 शेयर हर निशान में 11 शेयरों में बिकवाली है। लेकिन गुजरात समेत देश के दूसरे हिस्सों में आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें खासों आम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। निर्मा के फाउंडर करसन भाई पटेल ने भी अहमदाबाद मतदान किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी से खास बातचीत में करसन भाई पटेल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत तेजी से ग्रोथ करेगा। हालांकि उन्होंने एआई से बेरोजगारी बढ़ने की चिंताओं पर भी ध्यान देने की बात की। करसन भाई, आपने वोट किया और आप मतदाताओं को क्या यहाँ से संदेश देना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही तंत्र का देश है। ये पर्व में हम सबको वोट करना ही चाहिए। अगले 5 साल में एक वोटर के नाते आप भारत को कहाँ देख रहे हैं और अब हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़े उद्योगपति के नाते आपके क्या सपने हैं? अब देखिए, जो हिसाब से अभी जो ग्रोथ हो रहा है और अपना कंट्री का जो वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, वो हिसाब से मैं आशा करता हूँ कि हमारा देश खूब आगे बढ़ेगा। और जो हमारे जनसंख्या जो है, अगर हम उसको बाहर जाते हटका सकते हैं तो उससे जो ब्रेन है, वो ब्रेन जो हमारा इधर से चला जाता है वो देश में रहेगा। तो वो ब्रेन का अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो वर्ल्ड में आप नंबर 1 बन सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 10 साल कैसे रहे, अगले 5 साल कैसे रहेंगे और जो एफडीआई है उसका फ्लो भारत में किस तेजी से आने की आप देख रहे हैं? इंडस्ट्री तो ऐसे भी बढ़ रही है, लेकिन जो आईटी सेक्टर है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हिसाब से वो इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके जो उसका खतरा भी है, वो इंडस्ट्री जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे अपना जो वर्क फोर्स है वो कम होता जाएगा, तो बेकारी वो हिसाब से थोड़ी और बढ़ सकती है। तो उसको इतना बढ़ावा नहीं चाहना चाहिए कि जो हमारा युवा धन है उसको बर्बाद करें। अब नज़र डाल लेते हैं खिलाड़ियों के अपडेट पर। इस हफ्ते जो मुकाबला है वो 3 हफ्ते के विजेताओं के बीच में है और जो सिचुएशंस हैं वो भी भाई देख लीजिए किस तरह की है। अब तक रिटर्न के लिहाज से सोनी पटनायक सो फार लीड कर रही है 2.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। 1% का नेगेटिव रिटर्न है प्रदीप चंदानी का और 5% का नेगेटिव रिटर्न है अरुण मंत्री का। लेकिन मार्केट्स में भी मेगा फॉल है, तो मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में, सो उस हिसाब से भी यहाँ पर रिटर्न्स नेगेटिव में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आप आज मैनेजमेंट देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की। नंबर्स आए और नंबर्स के बाद किस तरह की सिचुएशंस है उस पर बातचीत करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की मैनेजमेंट से। साथ ही साथ ग्रोथ आउटलुक, एआई और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर चर्चा होगी। छोटे से ब्रेक के उस पार फिलहाल इतना ही। नमस्कार।